हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या फॉल्ट आती है और उसके फॉल्ट आने के पॉसिबल कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर जो आप प्लांट में काम करते हैं तो भी, या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत काम आने वाली है वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा एक इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होता है जो कि हाई पावर इलेक्ट्रिकल लोड को कंट्रोल करता है। अब देखते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है। तो हम लोग A1 और A2 टर्मिनल पे, कॉन्ट्रैक्टर के एक्चुअली टर्मिनल पे A1 A2 पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जितना वोल्टेज वहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्टर पे, जैसे कि अगर जो 110 वोल्ट लिखा है तो 110 वोल्ट सप्लाई करना है, 24 वोल्ट लिखा है तो 24 वोल्ट सप्लाई करना है, या 220 वोल्ट लिखा है तो 220 वोल्ट सप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो जब हम लोग सप्लाई देंगे हम लोग A1 A2 टर्मिनल पे, तो हमारा कॉइल जो रहेगा उसका, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसके बाद हमारा जो आर्मेचर रहता है वो अंदर की तरफ पुल इन हो जाता है और मेन कॉन्ट्रैक्टर जो रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं L1 L2 L3 इनपुट साइड है, T1 T2 T3 आउटपुट साइड है और यहाँ पे ये आर्मेचर है। इसके अंदर में हमारा कॉइल का अरेंजमेंट रहता है। जब हम लोग A1 और A2 टर्मिनल पे सप्लाई देंगे तो हमारा जो है कॉइल में है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है और उसके बाद आर्मेचर हमारा अंदर की तरफ प्लग इन हो जाएगा और ये हमारे कॉन्टैक्ट मेक हो जाएंगे। पहले नॉर्मली हमारा ओपन कंडीशन में रहता है, जब हमारा कॉन्टैक्ट क्लोज होगा तो ये हमारा पूरा कॉन्टैक्ट बन जाएगा L1 और T1 के बीच में, L2 और T2 के बीच में और L3 और T3 के बीच में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो AC1 टाइप का जो कॉन्टैक्टर रहेगा वो रेजिस्टिव लोड के लिए हमारा यूज होता है। AC3 जो रहेगा वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मोस्टली हमारा AC3 का यूज होता है और AC4 जो रहेगा वो प्लग इन, इंचिंग और जॉगिंग मोटर में यूज करते हैं। साथ के साथ कॉन्टैक्टर का सेलेक्ट करते टाइम आपको एम्पियर का भी ध्यान रखना है, कितने एम्पियर का कॉन्टैक्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। चाहे आपका DOL स्टार्टर हो या स्टार डेल्टा हो, ठीक है, वहाँ पे आपको अपने एफएलसी के हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करना है। चलिए अब देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर में कॉमन फॉल्ट्स क्या होते हैं और उसका कारण क्या होता है। जैसे कि हमारा अगर जो कॉन्ट्रैक्टर प्लग इन नहीं हो रहा है तो उसका कारण हो सकता है कि हमारा एक तो कॉयल, उसका A1 A2 का जो कॉयल है वो बर्न हो सकता है, या वहाँ पे हम लोग सप्लाई हम लोगों का नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो भी हमारा जो है कॉन्ट्रैक्टर वो आर्मेचर अंदर की तरफ नहीं खींचेगा। दूसरा, अगर जो हमिंग नॉइज़ आ रहा है कॉन्ट्रैक्टर से तो वहाँ पे उसका कारण हो सकता है कि लो वोल्टेज मिल रहा है या फिर लूज कनेक्शन है, ठीक है। तीसरा, अगर जो ओवर हीटिंग का देखें तो यहाँ पे भी हमारा लूज टर्मिनल कनेक्शन हो सकता है या ओवरलोड हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर, तो भी हमारा ओवर हीटिंग आएगा। मोटर नॉट स्टार्टिंग, मोटर अगर जो स्टार्ट नहीं हो रहा है मतलब हमारा कॉयल जो है कॉन्ट्रैक्टर का वो बर्न हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्टर के अंदर का जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी बर्न हो सकता है। चैटरिंग का साउंड आ रहा है अगर जो कॉन्ट्रैक्टर से, तो वहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसलिए हमारा चैटरिंग का साउंड आता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्टैक्टर को मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा A1 टर्मिनल है और ये A2 टर्मिनल है। तो सबसे पहले A1 और A2 टर्मिनल पे आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस चेक करते टाइम आपको खास करके ध्यान रखना है कि A1 और A2 टर्मिनल पे हमारा रेजिस्टेंस हमेशा स्टेबल रहना चाहिए या कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर जो रेजिस्टेंस हमारा जीरो आ रहा है तो जीरो आ रहा है मतलब हमारा शॉर्ट हो चुका है, कॉइल शॉर्ट हो गया है। अगर जो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी आ रहा है तो हमारा कॉइल जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ पे जो L1 L2 और L3 है और T1 T2 और T3 है, इस टर्मिनल पे हम लोग रेजिस्टेंस चेक करेंगे। अभी हमारा इसमें हम लोग सप्लाई नहीं दिए A1 A2 टर्मिनल पे, तो हमारा ये L1 और T1 के बीच में जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस नहीं शो करना चाहिए। जैसे ही L2 और T2 के बीच में भी रेजिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए, L3 और T3 के बीच में भी रेजिस्टेंस शो नहीं करना चाहिए। अगर जो हम लोग इसको यहाँ पे जो आर्मेचर है इसको मैनुअली अगर जो हैंड से प्रेस कर दिए, उसके बाद से हम लोग L1 और T1 पे जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस शो होना चाहिए, ठीक है, जो कि कम रेजिस्टेंस शो होना चाहिए। अगर जो हमारा ये इन्फिनिटी आ रहा है मतलब हमारा अंदर से जो कॉन्टैक्ट्स है L1 और T1 के बीच में वो हमारा ओपन हो चुका है। अगर जो जीरो आप बता रहा है पूरा तो मतलब जी इसके बीच में जो कॉन्टैक्ट्स है अंदर का वो हमारा शॉर्ट हो चुका है, ओके।
तो और ऐसे ही हम लोग L2 और T2 का और L3 और T3 का सेम प्रोसेस से चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो कॉन्टैक्ट्स है NO और NC का जो कॉन्टैक्ट है, NO का 13 और 14 है और NC का 21 और 22 है, यहाँ पे भी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो नॉर्मल कंडीशन में जब 13 नंबर और 14 नंबर पे हम लोग प्रोब लगाएंगे मल्टीमीटर का, तो NO कॉन्टैक्ट है तो हमारा नॉर्मली ओपन शो होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। और इसके बाद से जब हम आर्मेचर को प्रेस कर दे रहे हैं उसके बाद से 13 और 14 पे हमारी कंटिन्यूटी शो होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही हमारा 21 और 22 नंबर का जो टर्मिनल है नॉर्मली क्लोज का, यहाँ पे अगर जो हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हमारी मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी शो होनी चाहिए, ठीक है। और जब हम लोग इस आर्मेचर को प्रेस कर देंगे तब हमारा 21 और 22 टर्मिनल पे हमारा कंटिन्यूटी नहीं शो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग मल्टीमीटर से पूरा का पूरा अपना कॉन्टैक्टर चेक कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कॉन्टैक्टर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। थैंक यू।